विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपको कैसे जीना है, आप पक्का करो कि ये चलते रहेगा। ये रियलिटीज में फंसो मत, फ्लेक्सिबल हो जाओ, क्योंकि वहां से ही डोर है स्व स्वभाव में। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाए, सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें।
ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपको कैसे जीना है, आप पक्का करो कि ये चलते रहेगा। ये रियलिटीज में फंसो मत, फ्लेक्सिबल हो जाओ, क्योंकि वहां से ही डोर है स्व स्वभाव में। रिजिड नहीं हो आप। विचारों में लोग रिजिड हो गए ना, स्टिफ हो गए, कट्टर। तो कट्टर अगर आप हो तो आप त्रिगुणी सत्य में हो। कट्टरता चली गई, फ्लेक्सिबल हो गए, आने दो, विचारों में पास होने दो। ये यूजफुल नहीं है, बस खत्म हो गई ना बात। लड़ते क्यों? उस विचार से लड़ते क्यों?
यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल है, ये रहे बली, ये आनंद दे रहा है। तो वही विचार एक समय पर लग रहा है कि यूजफुल हो गया, क्योंकि उस तनाव में काम हो गया। तो तनाव का विचार भी यूजफुल है, मगर कब? और वही विचार बाद में आया, तकलीफ दे रहा है। प्रैक्टिस कर रहे हो आप, स्टेज पर जाकर बात करनी है आपको, वहां जो आपको विचार हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए यूजफुल है। मगर एक बार आप कर चुके अपना अभ्यास, अभी जाना है स्टेज पर, तो सब छोड़कर जाओ, जो होता है होने दो। अभी वो यूजफुल नहीं है विचार, अभी वो परफॉर्मेंस खराब करेंगे आपका। तो बस ये यूजफुल है, अभी रहे बली, अभी नहीं है, जाने दो। और उस पर लोग मुझे कुछ अलग बोलते हैं, उसमें मुझे नहीं फंसना है। लोगों को प्रूव करने के चक्कर में अपनी लाइफ खराब नहीं करनी है। तो ऐसे विचारों को लेकर मुक्त रहो, फ्लेक्सिबल रहो, कट्टरता को अंदर आने मत दो। जहां जहां कट्टरता के विचार आते हैं, खुद से पूछो ये यूजफुल है कि नॉट यूजफुल। नॉट यूजफुल तो उसको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। लोग बली बोले तुमको कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, बोलने दो। उनको धन्यवाद ही दो, आपने कुछ बोला है, मैं मनन करूंगा। आपने बोला कुछ, मैं मनन करूंगा। तो कहाँ है फिर कोई दिक्कत? अब आर्ग्यूमेंट में जाओ ही मत। खुद को सही साबित करने के चक्कर में आपके विचार और परमानेंट होने लगते। परमानेंट एक ही सत्य है, तीनों सत्यों के बीच में परमानेंट है, कायम सत्य है। और वहीं से ही दरवाजा है स्व स्वभाव का। और स्व स्वभाव में जाने के लिए क्या करना था? ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, ना होगा, नहीं होगा भी नहीं होगा। तो उस फीलिंग का आनंद लो, मुक्ति का आनंद लो, स्वाद लो। स्वाद लेंगे तो मुक्त होते जाएंगे। तो आज की अवस्था में आप कहाँ पर हो? 3 पड़ाव दिए गए ना, जहां पर पहले आप सजीव लोगों को संभालना सीख रहे हो। आपके आसपास सजीव लोग हैं, उनको संभालना सीख रहे हो। वो तोतली भाषा में कुछ भी बोल देंगे आप हर्ट हो जाते हो। हर्ट होना भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दुखती नस पर हाथ रखा है। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं था मेरे अंदर ये दुखती नस है। तो धन्यवाद देना सीखो। ईश्वर का धन्यवाद करो कि आपको मौका दिया है। 10-10 टेंट आपके पास हैं। ईश्वर का धन्यवाद। गुरु को धन्यवाद देना चाहें तो दे दो, और उन लोगों को धन्यवाद दो जो लोग आपको ये खोज करवाने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। अरे तुम बहुत तकलीफ में हो, हम हैं तुम्हारे लिए, हम उपस्थित हैं, हम सपोर्ट करेंगे तुम्हें। ऐसे लोग होते हैं ना, जब आप दुखी होते हो, उन लोगों को धन्यवाद दो। और आखिरी में उन लोगों को जिन्होंने दुखती नस पर हाथ रखा, सबको धन्यवाद दो। फिर देखोगे कि ये उल्टा आपको मदद कर रहे थे, सभी के लिए धन्यवाद ही निकलने वाले हैं, और आप सही ढंग से निमित्त बनने वाले हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।